संगम संग्राम एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी को आज का क्लास 12 का मैथ लेकर आए हैं 10.2 का। तो 10.2 का हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखने वाले हैं प्रश्नावली 10.2। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए, यानी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरह से निकालते हैं, चलिए देखिए। वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सीखे थे कि वेक्टर आई के जो गुणांक होता था उसे एक्स कहते थे, वेक्टर जे का जो गुणांक होता था उसे वाई कहते थे, और वेक्टर के का जो गुणांक होता था उसे जेड कहते थे। तो यहां देखिए सब का गुणांक कुछ न है तो 1 है, यानी यहां x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1, i का गुणांक 1, j का गुणांक 1, वेक्टर k का गुणांक 1। तो वेक्टर ए का मापांक, तो वेक्टर ए का जो मापांक है फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मापांक का फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम लोग सीखे थे और इसको हम लोग साबित भी किए थे। तो वैल्यू रख दीजिए, x का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, y का मान 1 1 का स्क्वायर, z का मान 1 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर a का मापांक तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1। तो वेक्टर a का मापांक तो जोड़ दिया जाए तो 1 1 1 तो 3 हो गया, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो जोड़ला पर आपका वैल्यू 3 आ गया। अब बताइए वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मान दे ले है। चलिए वेक्टर बी की तरफ चलते हैं। वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो वेक्टर बी का मापांक अब हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, रूट अंडर एक्स तो एक्स के वैल्यू 2 तो 2 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर तो वाई के वैल्यू -7 तो स्क्वायर, जेड के वैल्यू -3 तो -3 के स्क्वायर। रूट के अंदर देखिए 2 के स्क्वायर 4 -7 के स्क्वायर 49 प्लस तो प्लस -3 के स्क्वायर 9। वेक्टर बी का मापांक अब यहाँ हम लोग जोड़ दीजिए, एक इसमें डाल दीजिए एक इसमें डाल दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 50 10 60 2 हो गया ना यहाँ, तो ये आपका आ गया 62। तो हम लोग वेक्टर बी का जो मापांक देखें रूट में 62, रूट में 62, रूट अंडर 62। अब हम लोग देखिए यहाँ वेक्टर सी का मान है, तो वेक्टर सी का मान किस तरह से निकल रहा है, आइए चलिए इसका हम लोग अब मापांक देखेंगे। वेक्टर सी, तो वेक्टर सी बराबर क्या है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। एक्स बाई जेड को समझिए, यहाँ एक्स बराबर 1/√3, वाई बराबर भी 1/√3, जेड बराबर माइनस में 1/√3, 1/√3। आइए अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि वेक्टर सी का मापांक निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वेक्टर सी का मापांक यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, एक्स का वैल्यू 1/√3 रख दिए प्लस वाई का वैल्यू 1/√3, यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए प्लस जेड का वैल्यू -1/√3। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर देखिए किस तरह से निकलने वाला है, 1 का 1 √3 के 3, यहाँ 1 का 1 √3 के 3, और यहाँ देख लीजिए -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया जाए रूट के अंदर तो यहाँ से 3 मिला, तो 1 + 1 + 1 यानी सी का जो मापांक निकल गया वो आपको 3/3, तो ये आपको कैंसिल हो गया के मर्तबे 1 मर्तबे। तो सी का जो मापांक निकला आंसर आ गया 1। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए।
समान परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड उसका समान होना चाहिए। और वैसे सदिश लिखना है जो अलग सदिश हो, पहला अलग सदिश हो, दूसरा भी अलग सदिश हो, लेकिन दोनों का जब हमने मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको सेम आएगा। सेम माने समान आएगा। वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं आई कैप, आई कैप आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी बराबर मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर है जो अलग अलग है, लेकिन परिमाण यहां जो देख रहे हैं कि परिमाण के जो बात कर रहा है, ये दोनों वेक्टर का परिमाण सेम है। देख लीजिए 9 4 13 1 14, रूट के अंदर 14, यहां भी 9 4 13 1 14, रूट के 14। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। दिशा समान होना चाहिए, डायरेक्शन समान होना चाहिए, वैसे सदिश लिखना है जो सदिश अब अलग अलग हो। पहला अलग सदिश हो, दूसरा भी अलग सदिश हो, दोनों सेम सदिश नहीं होना चाहिए। तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तो एक वेक्टर मान लीजिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और एक वेक्टर ले लीजिए b, तब 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। देख लीजिए दोनों वेक्टर है जो अलग अलग वेक्टर है, लेकिन दिशा जो देख रहे हैं कि दिशा दोनों का समान है, दिशा समान दोनों का है, यानी वेक्टर ए का दिशा और वेक्टर बी का दिशा है, दोनों का दिशा जो है, दोनों का दिशा सेम है, यानी समान है। वेक्टर ए इधर से इधर जा रहा है और वेक्टर बी भी इधर से इधर ही जाएगा, समझ लीजिए। तो ये दोनों का जो देख रहे हैं डायरेक्शन है बिल्कुल समान है। क्यों? तो हम लोग पढ़े थे कि समानांतर सदिश, तो समानांतर सदिश पढ़े थे कि दिशा समान भी होता है लेकिन दिशा विपरीत भी होता है। लेकिन पढ़े थे कि वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी, अगर एम पॉजिटिव मान लेगा, एम पॉजिटिव मान लेगा, जब वेक्टर एम पॉजिटिव मान लेगा तो दिशा समान मिलता था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि वेक्टर बी है तो वेक्टर बी रहने दिए, 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2i वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर वेक्टर ए लिख दिए। यानी यहाँ का देखें कि वेक्टर बी और यहाँ मिला वेक्टर ए दुगुना हो गया, यानी वेक्टर बी है जो वेक्टर ए का दुगुना है। देख लीजिए तो दुगुना है, तो दुगुना जब है तो यानी कि जो दो है पॉजिटिव दो है कि निगेटिव दो है, तब पॉजिटिव दो है, तो जब पॉजिटिव दो है तो दिशा दोनों का समान है। यानी कि यहाँ देख लिए कि दो पॉजिटिव है तो इसका दिशा समान है। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान है, समान है। तो दोनों वेक्टर समान है, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ कह रहा है कि xi कैप प्लस yj कैप, ये दोनों समान है। तो जब समान है तो अदिश जो घटक है उसको बराबर करिए, तो x का अदिश घटक 2, यहाँ i का गुणांक x है, यहाँ i का गुणांक 2 है, तो x बराबर 2। और यहाँ देख रहे हैं कि j का गुणांक y है और यहाँ j का गुणांक 3 है, तो j का वैल्यू है 3। तो j का वैल्यू यहाँ देख लीजिए, यहाँ j का गुणांक y है, j का गुणांक 3 है, तो y का जो वैल्यू होगा 3 होगा। यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 5 पर बात करते हैं। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो सदिश हम लोग देखे थे अदिश घटक के बारे में, तो हम लोग कहा देखे थे कि जो वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के का जो गुणांक होता है उसे अदिश घटक कहते हैं। अब वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के वाले पद को सदिश घटक कहते हैं।
तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। एक बिंदु ए है, एक बिंदु है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 है, 2 1 है, और अंतिम बिंदु का है -5 और 7 है। तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो डिस्क रेखा खंड का दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होता है। वेक्टर ए बी निकालिए पहले। तो वेक्टर ए बी निकालने का सूत्र भी हम लोग पढ़े थे क्या, तो देखे थे, यहां से हम लोग फार्मूला भी देखे थे कि x1 y1 z1 मिलता था, x1 y1 उसके बाद z1 और उसके बाद मिला था x2 y2 z2। तो हम लोग कब ए बी निकालने का सूत्र देखे थे कि ए बी वेक्टर निकालने का जो सूत्र देखे थे x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो यहाँ दुइये बिंदु है तो यहाँ से मिला लीजिए -5 -2, ये आपको हो गया i कैप प्लस 7 -1, ये हो गया आपका j कैप। x1 y1 x2 y2 है, z वाला नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो इतने लागू करेंगे तो -5 -2 -7 i कैप और प्लस 7 में से 1 गया 6 j कैप। तो यहां से आप बताइए इस वेक्टर का अदिश घटक क्या हो जाएगा। तो अदिश घटक देखेंगे तो यहां से अदिश घटक बराबर -7 मिला और 6 मिला, यानी वेक्टर i और वेक्टर j का जो गुणांक मिला वो अदिश घटक है। और इसमें सदिश घटक आप लिखना चाहते हैं तो सदिश घटक बराबर यहां से मिल जाएगा -7 i कैप 6 j कैप। यही आपका रिजल्ट मिल गया। यानी यहां से हम लोग देखें अदिश घटक और सदिश घटक, तो वेक्टर i वेक्टर j और वेक्टर k का जो गुणांक होता है उसे हम लोग अदिश घटक कहते हैं, और वेक्टर i वेक्टर j और वेक्टर k वाले पद को सदिश घटक कहते हैं। तो आइए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखेंगे। अब सिक्स नंबर सवाल कहता है कि वेक्टर ए का मान दिले है i कैप -2 j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी का मान -2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k, और वेक्टर सी का भी मान है i कैप -6 j कैप -7 k कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। सबको जोड़ना है तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। वेक्टर ए का मान कितना है लिख देंगे i कैप -2 j कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर आपका ए का मान है। वेक्टर बी का मान क्या है, तो वेक्टर बी का मान रखिए। तो वेक्टर बी बराबर है -2 i कैप प्लस के 4 j कैप अब प्लस के 5 k कैप। वेक्टर सी का मान रखते हैं तो वेक्टर सी का मान रखिए i कैप -6 j कैप और उसके बाद माइनस में 7 k कैप। सब का योगफल मतलब जोड़ देना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, सब के जोड़िए। तो जोड़ला पर हम लोग का रिजल्ट क्या मिलने वाला है देख लीजिए। i कैप तो यहां जुट गया 2 i कैप और 2 घट जाएगा। तो पहले हम लोग मान को रख के जोड़ते हैं, i कैप -2 j कैप प्लस के k कैप, प्लस जोड़ना है तो जोड़ लीजिए -2 i कैप प्लस के 4 j कैप और प्लस के 5 k कैप। उसके बाद आपको जोड़ना कितना है, यहां से i कैप -6 j कैप माइनस के 7 k कैप। अब चलिए यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, तो i कैप रहने दीजिए -2 j कैप प्लस के k कैप, -2 i कैप हो गया प्लस के 4 j कैप और प्लस के 5 k कैप। अब यहां से रखेंगे प्लस के i कैप माइनस के 6 j कैप माइनस के 7 k कैप। आइए हम लोग जोड़ते हैं तो i कैप 2 i कैप दोनों प्लस में है लेकिन माइनस में यहाँ i कैप है तो ये तो कैंसिल हो गया, i कैप नहीं लिखाएगा। अब चलिए j कैप पे बात करते हैं।
माइनस में 6j कैप माइनस में 2j कैप, तो 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 में से 4 गया, तो यहां से माइनस में हो गया 2j कैप। के कैप के बात करिए तो के कैप यहाँ है, के कैप यहाँ है, के कैप यहाँ है, तो 5 1 6, 6 में से 7 गया, तो -7 प्लस 6, तो माइनस में ई आ गया। जे कैप को एक बार फिर से देख लीजिए, तो माइनस में 2j कैप है प्लस के 4j कैप है, उसके बाद यहाँ है, तो माइनस के 2 माइनस के 6, तो -6 -2 तो -8 अब प्लस के 4, तो ये आपको आ गया कितना, तो देख लीजिए 4 और 2 4, यहाँ देख लिए 6 और यहाँ 2, तो 6 और 2 8 में से 4 घट गया, तो यहाँ आपको कितना मिलेगा 4j कैप, यहाँ से आपको मिल गया 4j कैप और माइनस के कैप। आई कैप तो कैंसिल हो गया, माइनस देख लीजिए, यहाँ से भी रिजल्ट देख लीजिए, आई आई कैंसिल हो गया, तो -6 और 2 8, 8 में से 4 गया तो माइनस के 4, उसके बाद यहाँ देख लीजिए 5 1 6 और -7 तक, यहाँ से आ गया के कैप। यही आपका आंसर आ गया माइनस के 4j कैप और माइनस के कैप। यही जोड़ना था, इसको जोड़ देते हैं, आई कैप वाला के आई कैप के साथ, जे कैप वाला के जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ। सवाल नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सदिश दिया है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने का एक फार्मूला देखे थे कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से सूचित करते थे, एक कैप से सूचित करते थे, और यूनिट वेक्टर का जो हम लोग फार्मूला देखे थे, उस वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आइए इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो वेक्टर ए दे ले है, वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए बराबर कितना है जी, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो मात्रक सदिश निकालने से पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के बात करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो √x², तो x के वैल्यू 1 तो 1 के स्क्वायर, y के वैल्यू 1 तो 1 के स्क्वायर, और z का वैल्यू तो 2 तो 2 के स्क्वायर। यहां से देख लिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5 1 6, यानी रूट के अंदर 6, यानी वेक्टर ए का जो मापांक मिल गया आपको रूट के अंदर 6। यूनिट वेक्टर को एक कैप से सूचित करते हैं और यूनिट कैप का फार्मूला होता है, देख लीजिए, उस वेक्टर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उस वेक्टर का मान लिख दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटा में इसका मान कितना है, तो रूट के अंदर 6। अब सबके अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग, तो 1 बटा में √6 आई कैप प्लस 1 बटा में √6 जे कैप प्लस 2 बटा में √6 के कैप। यही आपका आ गया यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर का गुणांक होता है उसे हम लोग दिक् को जयाएं कहते हैं। एक पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो यूनिट वेक्टर का गुणांक होता है उसे हम लोग दिक् को जयाएं कहते थे, डायरेक्शन कोसाइन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपको सवाल नंबर 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 8 नंबर सवाल आ गया। तो 8 नंबर सवाल में कहता क्या है, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें, जहां P और Q क्रमशः, तो P का नियामक 1 2 3, उसके बाद आपको यहां से Q का तो 4 5 6 आ जाइए P और Q, तब P का नियामक है 1 2 3 और Q का नियामक है 4 5 6, 4 5 6, तब P से Q के दिशा में जा रहा है, यानी P से Q की ओर जा रहा है, तब P से Q इस तरह से, तो P से Q जा रहा है तो x1/1 z1 x2/2 z2। तो हम लोग PQ बराबर वेक्टर फार्मूला देखे थे। सवाल नंबर आपका 8 है, लिख दिए। तो PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर के फार्मूला,
x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो x2 का मान 4 माइनस x1 1 आई कैप प्लस y2 5 माइनस y1 2 जे कैप z2 6 z1 3 और यहां से हो गया के कैप। तो PQ वेक्टर बराबर निकल रहा है 4 में से 1 गया 3 आई कैप 5 में से 2 गया 3 जे कैप 6 में से 3 गया 3 के कैप। और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालिए क्योंकि इसका इकाई सदिश बताना है, अनुदिश मात्रक सदिश बताना है। तो पहले वेक्टर तो निकल गया, वेक्टर से हम लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सभी जगह 3 है तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 तो 9 तिया 27 यानी 3 रूट 3। ये आप गया आपका PQ का मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर तक कैप से सूचित होगा और उसका फार्मूला उसी वेक्टर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसको वैल्यू रखना है, वैल्यू रखेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। चलिए वैल्यू रख दीजिए PQ वेक्टर यहां से 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटा में यहां से 3 रूट 3 ये वैल्यू के मान। तो PQ का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो सब के अलग अलग कर दीजिए बटा में 3 रूट 3 प्लस सब के अलग अलग कर दिया जाए प्लस 3 के कैप बटा 3 रूट 3 सब कैंसिल हो गया। तो यहां से PQ का जो PQ वेक्टर का मात्रक सदिश निकला तो यहां से क्या होगा 1 बटा रूट 3 आई कैप प्लस 1 बटा रूट 3 जे कैप प्लस 1 बटा रूट 3 के कैप। यही आपका फाइनल रिजल्ट मिल गया, यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 9 देखते हैं। दिए हुए सदिश वेक्टर ए का मान दिले है 2 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2 के कैप, वेक्टर बी का मान माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिशों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो कुछ न करना है, दोनों के जोड़ के ये दोनों वेक्टर के जोड़ देना है और जो नया सदिश आएगा ये दोनों के जोड़ला पर उसको यूनिट वेक्टर बताना है। देख ही लेते हैं इसको भी। वेक्टर ए का मान दिले है और वेक्टर बी का मान दिले है। तो वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2 के कैप और वेक्टर बी का मान माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप, यही मान है। चलिए ये दोनों के जोड़ देना है और जोड़ला के बाद जो वैल्यू आएगा देखिए 2 आई, देखिए 2 में से हो गया तो आई कैप ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, अब 2 में से 1 गया तो के कैप। इसी वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले हमको इसको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ हो गया √2, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मापांक निकाला वो हो गया आपका √2। तो कह रहा है कि दोनों के जोड़ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो मान लेते हैं लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश आर कैप है। मात्रक सदिश है जो आर कैप है, तो आर कैप को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस वेक्टर और बटा में इस वेक्टर
का मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू को रख दीजिए, यही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आई कैप प्लस के के कैप बटा में ये दोनों के मान है, तो ये दोनों के मान रूट में 2, रूट में 2। तो आर कैप बराबर आ गया 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। सब इजी इजी आज के सवाल है, टोटल क्वेश्चन करवाया हुआ है, केवल हमको A to Z क्वेश्चन को बनाना है, जिससे आपसे कोई भी सवाल नहीं बनता है। तो आप देख लीजिए कि सर किस तरह से बनाते हैं, लेकिन थ्योरी में सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, थ्योरी में सारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए सवाल 10 की बात करते हैं। इतना सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो 8 इकाई कह रहा है, तो सबसे पहले इस सदिश को हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी में, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। वेक्टर ए मान लिया जाए इसको 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इस वेक्टर के पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निकाल दिया जाए। 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जोड़िए, 5 का स्क्वायर 25, 1 और यहाँ से 4 जोड़ दिया जाए, तो रूट के अंदर 30, यानी ए का मपांक आ गया आपको 30, रूट के अंदर 30। अब इसको हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप, इस वेक्टर का नाम दे दीजिए 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप बटा में इसका मैग्नीट्यूड, तो रूट में 30। अब सबको अलग अलग कर लिया जाए, तो 5/√30 आई कैप 1/√30 जे कैप 2/√30 के कैप। हमको चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए 8 इकाई वाला सदिश, 8 इकाई वाला परिमाण, 8 इकाई वाला सदिश। तो हम लोग लिखेंगे परिमाण 8 इकाई वाला सदिश। तो 8 इकाई वाला सदिश चूंकि हमको चाहिए परिमाण 8 इकाई वाला सदिश, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 पचे यहाँ कितना हो जाएगा 40। सभी में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 पचे 40/√30, √30 आई कैप, 8 से तो 8/√30 जे कैप, और 8 के 16 बटा में √30 के कैप। अगर यहाँ कहता परिमाण 10 इकाई वाला कहता, 20 इकाई वाला कहता, 30 इकाई वाला कहता, तो यूनिट वेक्टर निकाल के 8 कहा था 8 से गुना किए, 10 कहता तो 10 से गुना करते हैं, 20 कहता तो 20 से गुना करते हैं। लेकिन कोई फालतू काम करना नहीं है, केवल एक ही काम करना है कि आपको यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर के कहे, इस वेक्टर के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 10 इकाई हो, 20 इकाई हो, 25 इकाई हो, तो उस वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जितना परिमाण कहे उसी से हम लोग गुना कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। तो संरेख या समानांतर हम लोग कहा देखे थे कि वेक्टर ए बराबर के वेक्टर बी या वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी। इस तरह से अगर हम लोग दिखा दिए के का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लैम्डा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इस तरह से अगर हम लोग दिखा देंगे तो कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी या वेक्टर इतना और वेक्टर इतना संरेख है।
हम लोग संरेख का यही ना देखे थे। लेट वेक्टर ए बराबर, तो पहले वाला को वेक्टर ए मान लीजिए, 2i कैप माइनस में कह रहा है 3j कैप और प्लस में 4k कैप। वेक्टर बी बराबर कह रहा है, वेक्टर बी का मान है माइनस में 4i कैप, उसके बाद प्लस के 3j कैप, उसके बाद कह रहा है माइनस के 8k कैप। मान लिया कि वेक्टर ए ऊपर वाला पहला जो है पहला मान है जो वेक्टर ए का मान है, और दूसरा है जो वेक्टर बी का मान है। तो चलिए अब यहां हम लोग सीखते हैं। वेक्टर बी बराबर, यहां -2 को कॉमन कर लीजिए, तो -2 को तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो यहां आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ आपको मिल रहा है 6j कैप है, यहाँ पे 6j कैप है, तो देख लीजिए तो -3j कैप और माइनस माइनस प्लस हो गया 4k कैप। और यहाँ जो वेक्टर बी मिला -2 रहने दीजिए, यह जो वैल्यू है ऊपर वाला मान है, तो ऊपर वाला मान को हम लोग वेक्टर ए कह रहे हैं। या देखिए आ गया ना कि वेक्टर बी या वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी या वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए। इस तरह से अगर मान मिल जाए, लैम्डा का मान पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो हम लोग कहते थे कि संरेख है। अतः हम लोग 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप और माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप माइनस के 8k कैप क्या है, क्या कह रहा था, संरेख है। तथा लिख देंगे कि संरेख है, संरेख है, यही था, दिखाना था कि संरेख है, यही आपका प्रूव्ड हो गया। सवाल नंबर अब हम लोग 12 पर चलते हैं कि 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि सदिश इतना का दिक् कोसाइन ज्ञात करें। तो दिक् कोसाइन के मतलब दिक् को जाया, तो दिक् कोसाइन माने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग कहते हैं दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन कहते हैं। मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर दे दिया है, कि जो वेक्टर है ए के मान, वेक्टर ए बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस के 3k कैप। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले मापांक निकालना होगा। तो 1k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, तो वेक्टर ए का मापांक रूट अंडर 1k स्क्वायर 1, 2k स्क्वायर 4, 3k स्क्वायर 9, यानी वेक्टर ए का मान आ गया कितना, रूट के अंदर 14। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो कैप द्वारा सूचित करते हैं, और कैप के फार्मूला उस वेक्टर बटा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो एक कैप निकल रहा है, उस वेक्टर के मान का हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो रूट के अंदर 14। अब यहाँ से एक कैप, तो 1 बटा में रूट 14 i कैप, 2 बटा में रूट 14 j कैप, 3 बटा रूट 14 k कैप। और यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, दिक् कोसाइन, जो गुणांक है वही हो गया दिक् कोसाइन, यानी दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन बराबर का मिला, 1 बटा में रूट 14 कौमा 2 बटा रूट 14 3 बटा रूट 14, यही आपका उत्तर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।